शारदीय नवरात्र के 5 दिन हमने माता भगवती की पूजा आराधना में गुजार दिए हैं। माता का अलौकिक आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है दोस्तों। आज छठा दिन है। आज माता अपने कात्यायनी स्वरूप में पूजी जाती हैं। नौ दुर्गा में माता कात्यायनी की पूजा का खास महत्व होता है, क्योंकि इन माता का स्वरूप और इनकी कथा बहुत ही भिन्न है। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठी मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्मावर्त पुराण में भी मिलता है। महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि की इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेकर महिषासुर का वध किया था। कात्यायन ऋषि को विश्वामित्र वंशीय कहा गया है। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बताया गया है। उन्होंने श्रौत सूत्र, गृह सूत्र आदि की रचना की थी दोस्तों। विजयादशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। इस दिन अस्त्र, शस्त्र और वाहन की भी पूजा की जाती है। शाह माता कात्यायनी 4 भुजाधारी हैं, जिनमें इनके एक भुजा में शत्रुओं का अंत करने वाला तलवार है, तो दूसरी भुजा में पुष्प है, जो भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाता है। तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को भय मुक्ति प्रदान कर रहा है। चौथी भुजा देवी का वर मुद्रा में है, जो भक्तों को उनकी भक्ति का प्रदान देने के लिए मिला है। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। माता कात्यायनी का व्रत और उनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधा भी दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिशास्त्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने युद्ध के पूर्व माता कात्यायनी की पूजा करने उनसे विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह पर ही महाभारत के युद्ध के पूर्व माता कात्यायनी की पूजा की थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा, और भैरव को भूतेश कहते हैं। यहीं पर आद्य कात्यायनी मंदिर शक्ति पीठ भी है दोस्तों, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता के केश गिरे थे। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ ज्ञात 51 पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन सिद्ध पीठ है। कहते हैं कि सिद्ध संत श्री श्यामचरण लाहिड़ी जी महाराज के शिष्य योगी 1008 श्रीयुत स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी महाराज ने अपनी कठोर साधना द्वारा भगवती के प्रत्यक्ष आदेशानुसार इस लुप्त स्थान पर स्थित इस कात्यायनी शक्ति पीठ, जो राधाबाग वृंदावन नामक पावनतम पवित्र स्थान पर स्थित है, का पूर्ण निर्माण कराया था। माता कात्यायनी की कथा बहुत पूर्ण है दोस्तों। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवं अस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और वहां अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ने पर एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायुक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी
कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। माता कात्यायनी की आराधना का जो सहज सुलभ मंत्र है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे पता है कई ऐसे सनातनी भाई बहन हैं जो अपने व्यस्तता की वजह से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सुन लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महिषासुर मर्दनी माता कात्यायनी आपकी आराधना स्वीकारे, इस धरा को पाप से मुक्त करे। जय भवानी जय भगवती। और यूं आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप माता की आराधना और माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और बोले सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।